हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरे सारे फ्रेंड्स, हमारी पूरी कुक स्पॉट फैमिली में सब लोग कैसे हो? एकदम स्वस्थ ना? मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली हमेशा स्वस्थ रहे और खूब खुश रहे, बस यही अभिलाषा की अभिलाषा है। पिछले 1.5 साल से कोरोना का कहर इस कदर छाया हुआ है कि अब कुछ न पूछो। तो जो भी है, जैसा भी है, सिचुएशंस को जिस तरीके से संभालना है, सभी ने अपने अपने स्तर से पूरी कोशिश की है। और सबसे ज्यादा जरूरी है इस हाल में वैक्सीनेशन की, वैक्सीन लगवाना। और शुरू में भी मैंने 2-4 बार बोला है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमारे यहाँ गुप्ता जी को लगी हुई है, 1 डोज मिला है। सेकेंड डोज के लिए उनको 3 मंथ के बाद लगना है, इसलिए उनका अभी नंबर नहीं आया है। मेरे लिए भी बहुत से व्यूअर्स ने पूछा कि मैंने वैक्सीन लगवाई है कि नहीं, मैं बताऊं मेरे कितने डोज लगे हैं और लगा है कि नहीं लगा है। मेरा जो वैक्सीन का नंबर था, पहले जब वैक्सीन लग रही थी, जब गुप्ता जी को लगी, यानी 2 महीने पहले की बात है करीब ये, तो गुप्ता जी ने मुझे बताया कि 45 प्लस वालों को लग रही है। हम लोगों की जो वैक्सीन लग रही है, मतलब मेरी और गुप्ता जी की, हम लोग रेलवे हॉस्पिटल है भुसावल में, वहां लगवाने वाले। तो जो भी हमें जानकारी है, हमारे रेलवे हॉस्पिटल के बारे में जानकारी, प्राइवेट में आना हमने सोचा ना, हम लोग गए ना हमने पता किया, क्योंकि रेलवे हॉस्पिटल काफी बड़ा है भुसावल में। और फिर जो फैसिलिटी है वहाँ क्या है ना कि लिमिटेड क्राउड भी है, केवल जो रेलवे एम्प्लॉइज हैं उनको ही लगना है। तो जब भी वैक्सीन आएगी सबको लगेगी, और जैसे रूल्स के हिसाब से। तब जब 45 प्लस वाला था तो गुप्ता जी बोले कि तुम्हारा 45 कंप्लीट नहीं है तो तुम्हें नहीं लगेगी। फिर जब हम लोगों ने न्यूज सुनी कि 18 प्लस में भी लग रही है, तो फिर मुझे लगा चलो अब मेरा नंबर जरूर आएगा। तब भी मैं लाइन पे लगने वाली हूँ। तब मैंने उनको बोला कि अब 18 प्लस में लग रही है तो मेरे लिए मतलब पता करिए। तो अब उन्होंने बताया कि भुसावल में जो रेलवे हॉस्पिटल है, इनका ऐसा कहना है कि यहाँ पर नहीं लग रही है, मतलब 18 प्लस में, यहाँ 45 प्लस वालों को ही लग रही है, इसलिए अभी भी मेरा चांस नहीं है। प्लस उन्होंने ये बोला कि अभी वैक्सीन ही नहीं आई है, हॉस्पिटल में नहीं है, जब भी आएगी तो यहाँ पर पहले से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल में, जो हमारा रेलवे हॉस्पिटल है, यहाँ पर पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। जब आप जाएंगे, वैक्सीन आ जाएगी तो जब जाओ हॉस्पिटल में, उसी समय रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है, उसी समय वैक्सीन भी लग जाती है। अगर नहीं है या ज्यादा मेंबर हैं तो फिर वो आपको 1-2 दिन बाद बुलाएंगे। तो बस मैं भी राह में हूँ, उस कतार में जहाँ सब वेट कर रहे हैं कि मेरा नंबर कब आएगा। तो इसीलिए मेरी वैक्सीन नहीं लगी है, क्योंकि काफी दिनों से कमेंट्स में मैं देख रही हूँ कि मेरे बारे में जानना चाह रहे हैं कि मैंने लगवाया कि नहीं लगवाया। तो सोचा आज आपके साथ शेयर करूं। और आज मंडे है, बहुत ही सिंपल सा डिनर बनाने वाली हूं मैं, लेकिन ऐसा जो सबको बहुत पसंद होता है। भूख नहीं भी है, खाने का दिल ना करे तो भी एक सिंपल थाली जो बहुत ही आराम से सभी लोग शौक से खाते हैं। तो शुरू करती हूँ मैं अपना डिनर। सुबह डेली की तरह ही वही जो ऐसा रूटीन रहता है, मॉर्निंग में मेरा वही था। और गुप्ता जी का टिफिन, खाना, नाश्ता जो भी, उसके बाद बच्चों का नाश्ता होता है। आज इन लोगों को सब्जी रोटी नहीं खानी थी सुबह के टाइम पे, ना ही पराठा खाने का दिल कर रहा था, तो शुभी ने बनाया है सैंडविच और चीज सैंडविच। ये सैंडविच कभी कभी इन दोनों को शाम को भी अगर भूख लगती है तो ये लोग बना लेते हैं खुद से। बस ब्रेड स्लाइस में टोमेटो केचप या फिर ये चीज ग्रेट करके डालनी हो या लेयर चीज लगानी हो, और इसमें नमक और काली मिर्ची पाउडर, बस इतना ही डालते हैं। ये लोग खुद से डालते हैं। अगर मैं डालती हूँ तो कभी सब्जी वगैरह डाल देती हूँ, शिमला मिर्च वगैरह रही तो। बस इसको माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए ही टोस्ट कर लेते हैं। तो इन दोनों का बहुत ही जल्दी ये नाश्ता बनता है। और चूंकि जब इन्हें सब्जी रोटी या पराठे खाने का दिल नहीं कर रहा है, तो नाश्ते में इनका यही सैंडविच, चीज सैंडविच, और साथ में दूध दोनों बच्चों का। इसके बाद लंच में वही होता है जो सुबह बना के रखा है मैंने, टिफिन के लिए रहता है ना गुप्ता जी का, वही हम लोग दोपहर में खा लेते हैं। दाल चावल बना लेती हूँ, लेकिन आज दाल चावल नहीं बनाया था। सीधा इन लोगों ने इस नाश्ते के बाद लंच ही किया, सब्जी रोटी खाई।
और शाम को मुझे शूटिंग करनी थी, शाम को दाल और चावल भी बनाना था, तो क्योंकि आज दिन में नहीं बना था दाल चावल, केवल सब्जी रोटी बनी थी सुबह, तो शूटिंग मुझे शाम में ही करनी है। सब्जी में क्या बनाया जाए वही सोच रही थी मैं। लौकी और भिंडी थी, निकाला है फ्रिज से मैंने। और ये है मेरा मैंगो शेक। मैंने शाम में सबके लिए मैंगो शेक बनाया था। सुबह इन लोगों ने प्लेन दूध लिया था ना, तो अभी मैंगो शेक बनाया। और कुछ फ्रूट्स वगैरह भी लेते हैं, तो जैसे मेलन है इन दिनों, मुझे बताया गया कि मैंगो शेक और मेलन यानी दूध और मेलन एक साथ नहीं लेना चाहिए, तो इसलिए मैंने पहले सबको मैंगो शेक दिया है और अब थोड़ी देर बाद फिर रुक करके सबको मेलन दूंगी। धूप तो कितनी तेज होती है, बस ये रहता है कि धीरे 7 बजे के करीब थोड़ा सा मौसम में थोड़ा सा चेंज होने लगता है, उस टाइम पर मैं यहाँ पानी डाल रही हूँ पौधों पर। और एक अच्छी बात की, वॉशिंग मशीन के लिए वो जो पाइप पीछे से कट गई है, मतलब वो पाइप से पानी जो फैलता है, तो उसके लिए के पाइप लगाना है ना एक्सटेंशन के लिए, तो वो मार्केट से मंगवाई है मैंने। अब उसे लगा कर देखूंगी, तो उससे अगर मेरे लिए इस बात का आराम हो जाए कि पानी आसानी से चला जाए और बालकनी में ना फैले, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मंगा के रखी है मैंने, लगाऊंगी उसको। और बस दोनों ही बालकनी में पौधों में जो ये छोटे छोटे से पौधे लगे हैं, इनमें पानी डालना और ये सब काम टाइम पास करना। तड़की थोड़ी देर से शुरू करूंगी किचन के काम करना, और बाकी सब शाम का यही रहता है हल्का फुल्का सा। और गुप्ता जी ड्यूटी से आते हैं तो आजकल तो पूरा वही 1-1.5 साल हो गए करीब। नहाना धोना, वो जितने भी कपड़े रहते हैं डेली वो सब धुलने रहते हैं ना, उनके कपड़े, तो वो सब भी कर लिया है। और उनका वही मैंगो शेक उन्होंने भी पी लिया था। अब सब साथ में खाएंगे ये खरबूजा। तो एक खरबूजा काटा है मैंने पूरा, बहुत मीठा है। मतलब गर्मियों में ना सबसे अच्छी चीज लगती है तो ये वाटरमेलन या मेलन, मतलब पानी वाले फल होते हैं, और गर्मियों में यही हल्का और अच्छा लगता है। मैंगो तो बाहर ही है, खैर उसमें कोई बात नहीं। हाँ, मुझे किसी ने पूछा आप मैंगो का आमरस नहीं बनाते क्या? आमरस पूरी बहुत लोग पसंद करते हैं और मैं अक्सर मैंगो शेक बना देती हूँ। आमरस पूरी शुभम तो खा लेता है अच्छे से, शुभी को थोड़ा मीठा मीठा लगता है वो आमरस पूरी खाना, तो इसलिए आमरस पूरी ज्यादा नहीं बनाती मैं। लेकिन हाँ, मैंगो शेक पी लेते हैं सब लोग, इसलिए। पर बनाऊंगी मैं किसी दिन, आमरस पूरी वाला भी बनेगा। और ये तुअर दाल भिगो रही हूँ मैं। दाल हमारे घर ना दोपहर में बनती है, अगर नहीं बनी तो रात में तो बननी नहीं, एक टाइम दाल जरूर रहती है। तो ये तुअर दाल बस पानी से धो लिया है मैंने पहले, फिर साफ पानी डाला, हल्दी और नमक डाल करके अभी मैंने साइड में रख दिया है। मतलब दाल थोड़ी देर से चढ़ाऊंगी, बस धो के नमक पानी डाल के रखा है मैंने। और यहाँ पर भिंडी जो मैंने धुली हुई पहले से फ्रिज में रखी हुई थी, सूखी हैं, तो इनका ऊपर और नीचे का हिस्सा काट करके बीच में से कट का निशान लगा रही हूँ। आज मैं भरवा भिंडी बनाने वाली हूँ, क्योंकि टिफिन के लिए जब बनाती हूँ तो सुबह के समय में जैसे बारीक काटते हैं, फिर पराठे के साथ नाश्ते के लिए बनाती हूँ, दाल रोटी के साथ ये भरवा भिंडी। और दूध का जो नया वाला दूध शाम को आता है, वो बर्तन धुला हुआ भगोना रखा था, उससे मैंने पलट दिया है। और शाम को जब मैंने मैंगो शेक बनाया था तभी मैंने दूसरे बर्तन में दूध पलट लिया था। मेरे पास स्टील का बड़ा वाला भगोना जिसमें 2 लीटर दूध बॉयल हो अच्छे से, वो यही वाला है। बाकी एक है एल्यूमिनियम का है, तो उसमें अब मैं नहीं डालती हूँ, दूध नहीं रखती हूँ, इस वजह से इसको पहले से धो लेती हूँ। और फिर नया और दूसरा दूध कम रहता है वो दूसरे बर्तन में पलट लेती हूँ। ऐसे बर्तन काफी हैं, डोंगे वगैरह। ये ड्राई फ्रूट्स मैंने निकाले हैं, काजू बादाम किशमिश चिरौंजी और मखाना। और ये दूध जो मैंने पलट के रखा था कल वाला बासी, यानी 2 लीटर दूध था, तो 1 लीटर करीब ही रखा है, और 1 लीटर यूज हुआ होगा। सुबह मैंने चाय ली थी, मैंगो शेक बना, बच्चों ने सुबह दूध लिया, तो 1 लीटर दूध यूज हुआ होगा अंदाज से। तो यहाँ कढ़ाई पे मैंने डाला है 2 चम्मच के करीब घी, और जैसे ही घी गरम हुआ तो मैंने ये ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, और ड्राई फ्रूट्स डाल करके भून लेंगे। थोड़े से 2 चम्मच के करीब चावल भी मैंने पानी से धो के भिगो के रखे थे, तो मैं चावल की खीर बना दूंगी। यहाँ दूध बॉयल हो चुका है, इसे मैंने ढक दिया है। बच्चे ना कितना भी सामने भी रख दो तब भी ड्राई फ्रूट्स खुद से उठा के नहीं खाते हैं। और इन दिनों दही नहीं जमा रही हूँ मैं, तो जो दही जमती थी समझो उसी में आजकल स्वीट डिश बन जा रही है। तो ये चावल जो मैंने धुल के भिगो के रखे थे, तो इसको मैंने डाल दिया है। तो यानी ड्राई फ्रूट्स और चावल में घी में कुछ मिनट के लिए भून रही हूँ। खीर बनाने से मुझे एक चीज अच्छी लगती है, बच्चे खीर अच्छे से खा लेते हैं। जैसे अभी मैं रात में बनाती हूँ तो रात के खाने में भी थोड़ी थोड़ी खा लेते हैं, क्योंकि खाना भी पूरा होता है, लेकिन अगले दिन खीर ठंडी। और ये भुनी हुई मूंगफली हैं,
जिनको मैंने बारीक किया है। इस मूंगफली में मैंने लिया है थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और गरम मसाला, अमचूर पाउडर और अजवाइन डाली है थोड़ी सी, नमक डाला है स्वाद के अनुसार और हींग डाली है। ये सारे सूखे मसाले और इसमें 1 चम्मच तेल, मूंगफली का तेल है ये, और ये मूंगफली का पाउडर जिसमें ये सारे सूखे मसाले हैं अपने स्वाद के अनुसार। 1 चम्मच तेल डालने से पूरा ये अच्छे से मिक्स हो गया है, मतलब मिक्स करने के बाद बाइंड हो जाएगा। जो मैंने ये भिंडी कट करके रखी है बीच में से नाइफ से कट लगा करके, इसमें इस तरीके से मसाला भर लेंगे। ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी सब्जी होती है। और मूंगफली कितना फायदेमंद है ये तो अब हम सभी लोग जानते हैं। हमारे यहाँ तो मूंगफली का बहुत यूज करते हैं हम लोग, नारियल का और मूंगफली का। तो बस इस तरीके से सारी की सारी जो मैंने कट करके रखी थी ना भिंडी, इनमें मैंने लगा दिया, सारा मसाला भर दिया। तो भरवा भिंडी बनेगी। खीर पक रही थी, मतलब दूध डाल करके मैं बैठ गई थी भिंडी भरने, और यहाँ धीमी आंच थी और ये पक रहा है। डोंगा भी वैसे ही रखा है मैंने, धुलने में नहीं रखा क्योंकि उसी में खीर पलट लूंगी कढ़ाई से। अब कढ़ाई में मैंने तेल डाला है। तेल ज्यादा नहीं डालना है बिल्कुल, जबकि भिंडी की सब्जी बनाने में फिर भी ज्यादा तेल लगता है। इस वाले भरवा भिंडी में तेल की ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि वो बस बाहर की कोटिंग चाहिए तेल की कि कढ़ाई में ना चिपके, फ्राई हो जाए हमारी भिंडी, सिर्फ इतना ही ऑयल चाहिए। और अब मैं जितनी भी भिंडी है उनको अरेंज किया है इस तरीके से। वैसे मैं अभी जब कढ़ाई पे रख रही हूँ तो मुझे बार बार ऐसे कई बार याद आ जाता है मुझे फ्राइंग पैन भी चाहिए। फ्राइंग पैन में ना भरवा भिंडी, भरवा करेले और ये भरवा स्टफ्ड सब्जियां फ्राइंग पैन में मुझे लगता है ज्यादा अच्छे से बनती होंगी, क्योंकि वो पूरा फ्लैट रहता है, एक साथ लाइन से पूरा रख के उनको पलटने में इजी रहता है। अब इसको हल्के हाथों मैंने पलटा, ऐसे तेज नहीं करना है, घुमाना है ताकि पूरी भिंडी चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। और फिर लास्ट में मैंने डाला है हरा धनिया और ये भिंडी हमारी भरवा तैयार हो गई। पूरी भिंडी 2-3 बार मैंने हिलाया था, वो वीडियो क्लिप नहीं ली हर बार, पर एकदम फ्राई। और ये खीर यहाँ पर हमारी पक गई है धीमी धीमी आंच में। ड्राई फ्रूट्स और चावल पूरे अच्छे से पक गए हैं। और अब यहाँ पर मैंने इसमें डाला है मिश्री। आज मैंने खीर में मिश्री डाली है, वो जो प्रसाद में हम लोग मिश्री डालते हैं, मतलब भोग में लगा रखते हैं, उसको डाला है। और यहाँ पर इलायची पाउडर डाला है। जब चीनी पहले घुल गई थी उसके बाद डाला है, सबसे लास्ट में चीनी डाल के जब खीर पक गई है और खीर अच्छे से गाढ़ी हो गई, और ठंडे होने पे और भी ज्यादा ये गाढ़ी हो जाएगी। तो बस अब ये खीर में इलायची पाउडर डालने के बाद मैंने पलट दिया उसी डोंगे में जिसमें दूध रखा था। यहाँ सब्जी भी रखी हुई है, तो सब्जी और खीर तैयार। अब मैं दाल फ्राई करूंगी। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में डाला है घी, और घी गर्म होने के बाद इसी कढ़ाई में मैंने सब्जी बनाई थी तो मैंने धुल ली है। और ये डाला है मैंने जीरा, लहसुन बारीक कटे हुए, और डालेंगे हम हींग, लाल सूखी मिर्ची, और ये हरी मिर्च भी डाली है और प्याज भी डाली है। एक्चुअली पहले मैंने हरी मिर्ची काट ली थी तड़के के लिए, फिर याद आया सूखी लाल मिर्ची डालते हैं, उससे भी बड़ा अच्छा लगता है दाल में फ्राई तड़का। और प्याज को हल्का सा इस तरीके से लाइट ब्राउन हुआ, मैंने थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डाला है। अब और ये डाली है दाल, तो तुअर दाल है ये, और ये इसमें मैं डाल करके इसको उबाल लेंगे। थोड़ी सी मैंने अभी पतली रखी है दाल, क्योंकि ये जो प्याज डाल के दाल फ्राई करूँ ना तो फिर ये गाढ़ी हो जाती है, और दाल के साथ ये फ्राई वाली तड़के दाल अच्छी लगती है। इसको अच्छे से उबाल आने दूंगी मैंने थोड़ा दाल आज घोटी भी है, मुझे किसी ने बोला था कि अगर आप दाल को घोट लेंगे तो और अच्छा टेस्ट आएगा, तो मैंने उसको खूब चम्मच से कई दफा हिलाया। और चावल धुल के रखे कुकर में, क्योंकि दाल अभी मैंने पलटी तो पहले कुकर धुला तब मैंने चावल रखा। मुझे दाल वाले कुकर में चावल डालना पसंद नहीं, वो पीले पीले चावल। तो फिर ये मैंने हरा धनिया डाला है जब दाल पूरी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। इंडक्शन भी मैंने ऑफ किया है। दाल आज मैंने दाल में टमाटर नहीं डाला ना, देखो मुझे याद ही नहीं था, पता है कुछ कभी कभी ऐसा होता है ख्याल ही नहीं रहता, जबकि मुझे दाल में टमाटर बहुत पसंद है, ये बिल्कुल याद नहीं था। और चावल चढ़ा दिए मैंने, और ये चावल रख दिए। यहाँ पर काफी स्पेस हो गया है, जो मैंने ये कॉर्नर पे ऐसी ये जगह हटा दी ना, सामान वामान हटा दिए यहाँ जो रखे हुए थे बेकार के, तो अब काफी स्पेस हो गया है, अच्छा लगने लगा है मुझे किचन में काम करने में। आटा निकाल के आटा गूंथा है,
बस रोटी। और कितनी बार सोचती हूँ कि सबसे पहले आटा गूंथ लूंगी, फिर मैं बाकी काम करती रहूंगी। फिर वही सूझता नहीं ना, शूटिंग स्टार्ट करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, कैसे सीक्वेंस रहे कि मुझे फिर बाद में भी क्लिप्स अटैच करने में आसानी रहे, ऐसे एक लाइन से पूरा काम होता जाए। तो इस वजह से मैं लास्ट में आटा हो जाता है मेरा कई बार, और सोचती हूँ कि मैं आटा पहले से कर लूंगी, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। आटा अगर लास्ट में भी देखो मैंने गूंथा है, लेकिन उसको अच्छे से मल लिया है ना, तब भी रोटियां फूलती हैं और नरम रहती हैं। वो तो खैर है ही है कि आपने पहले से आटा गूंथ लिया, तो वो तो खैर बहुत ही अच्छा है। तो फिर मैं अब रोटियां बेल और सेक रही हूँ। पहली रोटी भी फूलने लग जाती है मेरी। तो मैं फिर बताना यही चाहती हूँ, कुछ लोग पूछते हैं मुझे कि रोटी का अलग से वीडियो बनाएं या अलग से टिप्स दें। कुछ नहीं है, मुझे लगता है कि आटा जब मल रहे होते हैं ना हम लोग, बहुत ढीला नहीं रखो और बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं रखो। जैसे पूरी पराठे के लिए रखते हैं वैसा नहीं रखें रोटी के लिए, और बहुत ज्यादा स्टिकी भी नहीं रखती हूँ मैं कि चिपचिप, फिर सूखा आटा ज्यादा लगाना पड़ता है ना पलथन, वो भी नहीं होना चाहिए। और आटे को अच्छे से गूंद लिया, पानी के छींटे लगा के वैसे मुट्ठी बना के हम लोग आटे को ऐसे ऐसे रगड़ते हैं ना परात में, तो वो भी खूब अच्छा आटा सेट हो जाता है। चावल पक गए थे, एक सीटी में ही चावल पक जाते हैं कुकर में। उसको मैंने यहाँ गैस पे रख दिया और इंडक्शन हटा दिया ताकि यहाँ जगह अच्छे से हो जाए। फिर रोटी बना के रखती जा रही हूँ मैं। बस सब जब रोटियां बन जाती हैं, मतलब यानी लास्ट काम रहता है रोटी वाला, तब लगता है चलो सारा काम हुआ। और आज मैंने बर्तन नहीं धुले। अक्सर मैं रोटी बनाने के बाद पहले बर्तन धो लेती हूँ, फिर बाद में खाने की थाली लगाती हूँ, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। लगातार जो कंटिन्यू जहां से मैंने शुरू की शूटिंग, वहीं से ये चल ही रहा था। फिर मैंने सोचा चलो अब सैलेड काट के सबकी थाली वाली लगा दिया जाए, खाना खा लें सब, इकट्ठे बर्तन धुलूंगी। पानी डालती जा रही हूँ मैं। बस एक बार कुकर धुला था दाल के बाद, और एक बार कढ़ाई धुली थी जब मैंने सब्जी पलटी थी, क्योंकि मुझे दाल फ्राई करनी थी। इस तरह के बर्तन धुले थे। लेकिन और जब मैं थाली लगाने लग जाती हूँ ना, तो पहले से मैं बोल देती हूँ इन लोगों को कि मैं खाना लगा रही हूँ, ताकि सब अपने अपने पोजीशन ले लें। पोजीशन ये कि हमारे यहाँ कोई भी जो, जैसे अगर गुप्ता जी और शुभम का ले लो, ये दोनों स्पेशली, तो जैसे अब मैंने कहा खाना लग गया आ जाओ, तो नहीं, पहले वो टी शर्ट पहनने जाएंगे, वो शुभम अपना देखेगा सब ठीक तो है। इन लोगों के सामने कैमरा घुमाने लायक नहीं है, पूरी डिलीट करा देते हैं मेरी क्लिप। और शुभी ने जब मैंने थाली लगा दी तो शुभी ने पूरी टेबल में सब खाना रखा, और सब जितने भी हम लोग, जैसे दाल पलट के रखती हूँ मैं, इसीलिए सब बर्तनों में पलट के रखती हूँ कि खाने में आराम रहे। और भंडारा देखो दाल चावल रोटी सब्जी बना, सिंपल खाना है, लेकिन भंडार घर देखो ये पूरा फुल है। यहाँ तो पूरी क्लीनिंग है, मतलब अच्छा स्पेस मिल जाता है, लेकिन जहाँ बर्तन बेचारा सिंक की जाली नहीं दिखाई दे रही, ओवरफ्लो हो गया। तो बस मैं बर्तन धो रही हूँ। मुझे एक दिन एक बड़ा मजेदार कमेंट आया। उन्होंने कहा कि मैंने नोटिस किया है आपके सभी वीडियोस में दीदी आप बर्तन बहुत धुलती हो, मतलब बर्तन धोने में आपको बड़ा मजा आता है, मुझे ऐसा लगता है। उन्होंने ऐसा कहा, तो मैंने मन में सोचा सही पकड़ा एकदम। मुझे ना कुकिंग की स्टार्टिंग से लेके, यानी चॉपिंग कटिंग कुकिंग के बाद जो ये एंड होता है, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग काम मुझे बर्तन मांजना लगता है। मुझे सबसे अच्छा काम बर्तन धोना लगता है। पता नहीं कहाँ से शुरू करती हूँ, पूरे अंत हो जाते हैं, मतलब धुल जाते हैं अपनी दुनिया में कोई हुई। मांजते जाओ, लेकिन मुझे मंजना साफ चाहिए, स्पॉन्ज साफ और साबुन सर्फ कुछ भी साफ सुथरा जगह चाहिए, बर्तन धोने वाली जगह साफ चाहिए। पानी नल से मिले तो फिर क्या कहना। वैसे बाल्टी और टब में भी धो लेती हूँ मैं, लेकिन नल में कुछ ज्यादा ही मजा आता है, और ये चकाचक रात का काम यही रहता है। तो सबसे ज्यादा मन मेरा इसी काम में लगता है। ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कहा। और बर्तन धुलने के बाद जैसे ही मैं इन लोगों से कहती हूँ ना मैं आ रही हूँ, मतलब इन लोगों को बाय कराने के लिए, आजकल इनकी पनिशमेंट है इन लोगों के लिए ये चीज, इसमें भी इन लोगों को बहुत सोचना पड़ता है। फिर बाय सब एक साथ करते हैं। थैंक यू।